तो अब स्टार्ट हो रहा है ग्राफ। ग्राफ में अब जो भी पढ़ाया जाएगा आप लोग को, उससे जितने भी सवाल आए हैं या आएंगे, वो सारे सवाल हो जाएंगे आपके नीट के। चलो ग्राफ की बात कर लेते हैं। अब ग्राफ में देखो, दो तरह का ग्राफ पढ़ेंगे। पहला एक्स वर्सेस टी का, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। उसमें हम उसका स्लोप निकालना सीखेंगे, जो कि वेलोसिटी देता है। उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। इसके अलावा वी वर्सेस टी का पढ़ेंगे हम लोग, है ना। और वी वर्सेस टी में हम लोग उसका भी स्लोप निकालना सीखेंगे, उसका एक्सेलरेशन निकालना सीखेंगे। क्लियर है। चलो, तो पहला हम लोग लिख लेते हैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ इंपॉर्टेंट लेक्चर है, छोड़ना नहीं है किसी को भी। मान लेते हैं एक्स वर्सेस टी का। ठीक है, तो ग्राफ कुछ बना लेते हैं ऐसे। इधर x है, इधर टाइम t है। ग्राफ एक चीज़ ध्यान देना, ग्राफ में हमेशा ये नहीं कि ऐसे कोई चीज़ बना दिया या वैसे बना दिया तो वो हमेशा चल रहा है। हमें ये ध्यान देना है कि x में क्या लिखा है, y में क्या लिखा है, इस चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है। एक बात और, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। अब यहाँ मैंने x लिख लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये x जो है वो डिस्प्लेसमेंट को दर्शा रहा है। डिस्प्लेसमेंट है ये y एक्सिस में, और टाइम है ये x एक्सिस में। ठीक है। अच्छा, सपोज करो कि ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है। ऐसा देने का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन है, यानी कि थीटा है कुछ यहाँ पे। ओके, अगर तुम कोई लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पर, तो तुम ये पाओगे कि यहाँ पर भी ये एंगल थीटा ही होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या है, दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्स है, तो ये एंगल बराबर होगा अल्टरनेट एंगल की वजह से, और ये एंगल बराबर होगा अपोजिट एंगल की वजह से। या फिर तुम लोग ये कर सकते हो कि ये पैरेलल है और ये पैरेलल, तो ये एंगल बराबर होता है किसकी वजह से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। ठीक है। चलो, तो हम बात करते हैं कि इसका स्लोप हमें क्या देता है। स्लोप हमें क्या देगा, अगर हम बस इतने की बात करें, चलो इतने की बात करते हैं। एक एक वो बना लेते हैं। ठीक है, इधर क्या टाइम है, मान लेते हैं यहाँ से और यहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ कुछ टाइम t1 होगा और यहाँ पर कुछ टाइम t2 होगा। हम x पे दिखा रहे हैं इधर टाइम। अच्छा, y में यहाँ पर मान लेते कि y1 होगा, और यहाँ पर जो भी हाइट होगी सपोज कर लेते हैं y2 होगा। समझ पा रहे हो ना इस चीज़ को, y1 है, y2 है, x1 है, x2 है, x ऐसे समझ लें, t1 t2 जो भी दिया हो। तो स्लोप ये कहता है, इसका स्लोप ये कहता है कि ये स्लोप tan थीटा के बराबर होता है। स्लोप क्या कहता है कि स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। अच्छा, और ये 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस, तो ये बचेगा क्या, बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आ गया, ये आ गया, है ना। ये क्या आदेश है, क्या डिस्प्लेसमेंट ही तो है। अगर बस हम लोग इतनी दूरी की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसको, अच्छा ये y डायरेक्ट y दिया है ना, y1 y2 दिया हुआ है ना, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1। अब हम ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक दूरी y2 है और यहाँ से यहाँ की दूरी y1 है, तो हमें बस यही दूरी चाहिए थी ना, और ये दूरी कितने के बराबर हो जाएगी, पूरा ये y2 में से माइनस कर लो y1, तो ये दूरी आ गई। अच्छा, अपन बेस क्या होगा, ये पूरी दूरी कितनी है, मान लेते हैं t2, माइनस कर लेंगे यहाँ से यहाँ कितने हो गए, t1। तो कायदे से हमें स्लोप क्या मिल गया, tan थीटा की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, ये कितने के बराबर है। सपोज करो अगर ये डेल्टा एक्स दिया हुआ है तो डेल्टा एक्स हो जाएगा,
अगर ये डेल्टा एक्स दिया हुआ है तो, क्योंकि ये एक्स में बात कर रहे हैं, चेंज इन डेल्टा एक्स अपन ये चेंज इन टाइम। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपन चेंज इन टाइम वेलोसिटी दिखाता है? यस। इसका मतलब क्या समझे तुम लोग? इसका मतलब क्या समझे? स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व, स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व हमें क्या देगा? वेलोसिटी देगा। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टी कर्व गिव्स वेलोसिटी। यहाँ लिख भी दे रहे हैं, स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व, या फिर वही ग्राफ लिख सकते हो। ये हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। क्या कोई दिक्कत है? ये तो मोटी मोटी बात हो गई जो हो गई। और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हम लोग समझ सकते हैं, ध्यान देना। क्या ये जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो ये दूरी कवर कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तुम यहाँ थे तो यहाँ टाइम भी जीरो था और ऊपर भी नहीं गया था। तुम्हें अब यहाँ पहुँचे कुछ टाइम टी पे तो कुछ ये हाइट भी गेन किया यहाँ तक। अच्छा, फिर जब यहाँ पहुँचे और टाइम लिए तो इसने और डिस्प्लेसमेंट गेन किया, यानी कि समय के साथ ये अपनी दूरी चेंज बढ़ा रहा है। ऐसा हो रहा है, यानी इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए तो इसकी वेलोसिटी है। अच्छा, अब वेलोसिटी कैसी है? क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है समय के साथ? तो हम वो चेक करेंगे टेन थीटा से। टेन थीटा ही उसकी वेलोसिटी है, यानी अगर थीटा चेंज होगा तब तो टेन थीटा चेंज होगा, और टेन थीटा चेंज हुआ इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होगी। ध्यान देना, समय के साथ अगर थीटा चेंज होगा तो टेन थीटा चेंज होगा। जैसे अगर ये जीरो है तो जीरो वैल्यू होगी टेन थीटा की, और टेन थर्टी है तो क्या होगा? 1/√3। टेन फोर्टी फाइव है तो 1। यानी जैसे जैसे थीटा चेंज करो टेन थीटा चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। लेकिन क्या अगर हम लोग यहाँ देखें तो थीटा चेंज हो रहा है? नहीं। यहाँ भी थीटा था, यहाँ भी थीटा था, यहाँ भी अगर तुम एक ड्रॉ करके थीटा रखोगे तो ये बराबर ही होगा, ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर थीटा हर जगह सेम है, अगर थीटा सेम है, ड्यू टू थीटा इज सेम, tan theta is also same. That's why velocity remains constant. तो हमें वेलोसिटी कैसी मिल जाएगी? कांस्टेंट मिल जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? और हमने एक बात बताया था, जब भी ये बात लिखी हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। जरूर से क्या होगा? जीरो हो जाएगा। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? थीटा सेम, टेन थीटा सेम, तो वेलोसिटी भी सेम। और वेलोसिटी सेम रही, चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा ही होगा। क्लियर है ना? अगर तुमसे क्वेश्चन जैसे इसी साल दिया था, इसी साल 2024 की बता रहा हूँ, कई सारे ग्राफ बना, एक्स वर्सेस टी का दे दिया था और अलग अलग, सॉरी ए वर्सेस टी का दे दिया था और एक्स वर्सेस टी का 4 ग्राफ दे दिए थे, तो तुम्हें समझ जाना है जहाँ पे भी एक ऐसा ग्राफ होगा वहाँ एक्सेलरेशन जीरो होगा। यानी कि अगर ऊपर अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का दिया होगा तो ऐसे केस के लिए क्या होगा? एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो कि पैरेलल होगी टी के एक्स एक्सिस के। खैर वो तो अभी तुमको समझ में आ जाएगा। क्या ये बातें यहाँ तक समझ में आई है ग्राफ के मामले में? तो इसको छाप लो और इस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं पहले। हो गया क्या?
सवाल लिखो। सवाल ये कह रहा है, मान लो डिस्प्लेसमेंट दे दिया है एक्स, कई बार एक्स को एस भी लिख सकता है, ठीक है, और ये टी, ठीक है। दो ग्राफ दे दिए हैं इसमें, तो दो स्लोप दे दिया है। एक की वैल्यू जो है वो की कितनी है, 45 डिग्री है, और जो दूसरे की है वो 30 डिग्री, ठीक है। हमेशा इधर से इधर को नापते हैं, इधर से इधर को, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं, इसलिए हमने ऐसा तीर बनाया है यहाँ पे, ठीक है। मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं बी है। तो हमें बताइए रेशियो ऑफ वी ए पान वी बी क्या होगा। यानी पूछा क्या जा रहा है कि कौन, किसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, किसका वेलोसिटी कम होगा। वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है ये। सॉल्व कीजिए जल्दी से और आंसर कमेंट कीजिए। सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। वी ए अपान वी बी पूछ रहा है, ठीक है भाई। चलो, हमें कैसे पता चलेगा, ग्राफ से। तो थीटा दिया हुआ है, ठीक है। क्या थीटा ही वेलोसिटी के बराबर होता है अगर वो एक्स वर्सेस टी का दिया हो। अगर यहाँ गलती से भी और टी का दे दिया, तब तुम इसके स्लोप से इसका वेलोसिटी नहीं निकाल पाओगे, तब उसके स्लोप से तुम एक्सेलरेशन निकाल पाओगे। ध्यान रहे कि एक्स और टी के बीच में ग्राफ हो, ना कि भी और टी के। एक्स और टी के है तभी हमें वेलोसिटी मिलेगा। तो अभी हमने क्या ऊपर लिखा है, क्या स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टी गिव्स वेलोसिटी, या फिर टेन थीटा इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर टेन थीटा ऑफ ए का अपॉन टेन थीटा बी का लिख देते हैं। चलो, टेन थीटा, ए की थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, बी का थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो वी ए अपॉन वी वी की वैल्यू कितनी आएगी, टेन थर्टी 1/√3, और टेन 45 1, यही आता ही है। तो 1/1 ऐसे हम लोग लिख लेंगे आसान करने के लिए। नीचे वाला सबसे ऊपर यानी 1, बीच वाला बीच में यानी √3। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया रेशियो में। पूछा है कौन, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है किसकी कम है, तो तुम ये ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि इसको इधर मल्टीप्लाई करो, √3 VA विच इज इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई करो 1 से तो VB। तुम देख रहे हो कि √3 की वैल्यू कितनी आती है 1.732 जो भी है, VA इज इक्वल्स टू VB। यानी कि इसकी एक से ज़्यादा है ना, यानी इसका ज़्यादा मिल करके इसके एक के बराबर आ रहा है या 1 है। तो इसका मतलब ये कि वेलोसिटी जो है वो बी की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेलोसिटी ऑफ ए। और ये तो हम लोग सीधा सीधा एंगल से भी देख सकते हैं, थीटा ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा। देखो बी का थीटा ज़्यादा है 45 और उसका 30। जल्दी आंसर लिख लो, आगे बढ़ें।
हो गया ना, जल्दी ध्यान सब दो। कितना टाइम लगाते हैं सर ग्राफ नहीं नोट किए हैं, क्यों नहीं नोट किए? जल्दी नोट करो। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। थियरी, अच्छा ये बोलो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। हो गया? ठीक, नीचे का भी इधर का भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक ग्राफ हो गया, क्लियर है, आगे बढ़े। सेकेंड ग्राफ की तरफ, और ये भी हम किसके बारे में ले रहे हैं? एक्स वर्सेस टी के बारे में। ये भी एक्स वर्सेस टी के बीच में है। सपोज करो कि ग्राफ कुछ तुम्हें ऐसा दे दे, इसका क्या मतलब समझते हो तुम? ध्यान देना, इसका मतलब ये नहीं कि ये इधर चल रहा है, ग्राफ का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है। सुनो, क्या हम जब जीरो समय पे थे, इधर जब भी देखेंगे तो टाइम देखेंगे, क्योंकि यहाँ टाइम लिखा है, तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऐसा कुछ होगा ना, 2 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड। अच्छा, ये मान लो ऊपर चला, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक। हाँ, रेस्ट पर है, गुड। तो मान लेते हैं कि कुछ भी दूरी पर, यहाँ मान लो 5 मीटर दूरी पर है। अच्छा, जब हम लोग जीरो समय पे देखे तो 5 मीटर पे था, 2 सेकंड बाद देखे तभी भी तो ये 5 ही पे है, ना ऊपर गया ना नीचे आया। 4 पे देखे तभी भी उसी पे है, 5 पे देखे तभी भी उसी पे है। इधर बढ़ने का मतलब सिर्फ टाइम से है, ऊपर जितना जाएगा इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट से। यानी कि क्या क्या है ये? रेस्ट पे है। यानी कि क्या है ये? बॉडी एट एट रेस्ट। अच्छा, ये तो हम लोग देख के समझ गए। थोड़ा सा टेक्निकली अगर निकालना चाहें तो कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे? स्लोप निकालेंगे। क्या करेंगे? स्लोप निकालेंगे। स्लोप की वैल्यू टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो किसी भी पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट खींचोगे तो इसी लाइन के ऐसे होकर के जाएगा। और क्या ये लाइन पैरेलल हो जा रहा है? पैरेलल होने का मतलब क्या है? इनके बीच में एंगल ज़ीरो, और टेन जीरो की वैल्यू ज़ीरो। यहाँ पर टेन क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? स्लोप क्या है? ज़ीरो। और तुम्हें पता है एक्स वर्सेस टी का स्लोप ही हमें क्या देता है? इसकी वेलोसिटी देती है, यानी कि वेलोसिटी क्या हो गई? ज़ीरो। तो अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी ज़ीरो है, चल ही नहीं रहा है, तो एक जगह रुका ही तो रहेगा। इसीलिए वो किस पे है? रेस्ट पे है। अब ऐसे ग्राफ बना लेना, ये 2 4 5 ये सब मत लिखना, बस ये समझाने के लिए था। ये चीज़ लिख लो और ये लिख लो। डन। चलो तीसरा ग्राफ पे चलते हैं। तीसरा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। एक्स वर्सेस टी का ये भी चल रहा है। ग्राफ कुछ दे दिया है इधर से, ऐसे। पहले तो हमें ये भी बताओ, एंगल कहाँ से नापेंगे? पहले तो हमें ये बताओ, एंगल कहाँ से नापेंगे? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये एंगल होगा इसका। अभी ये मत बना देना, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो तुम देख पा रहे हो इस चीज़ से कि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, क्योंकि 90 डिग्री तो यहीं पे हो जा रहा था ख़त्म। ठीक है, 90 डिग्री तो यहीं पे ऐसे हो जाता, पर ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। और तुम्हें एक बात पता है, जब भी हम क्वाड्रेंट बनाते हैं तो यहाँ पे ऑल सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन और इसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। ऑल साइन टेन कॉस, साइन भी पॉजिटिव होगा और इसका उल्टा कॉसेक, टेन भी पॉजिटिव होगा और इसका उल्टा कॉट, कॉस भी पॉजिटिव होगा और इसका उल्टा सेक। इतने पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। तो क्या इस केस में अगर हमें वेलोसिटी चाहिए
तो हम इसका स्लोप निकालेंगे, यस। और स्लोप निकालने के लिए क्या हम लोग टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा यूज करेंगे, यस। क्या हमें टेन थीटा ग्रेटर देन 90 मिल रहा है, यस। और ग्रेटर देन 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना आकर के सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में बस साइन पॉजिटिव होता है, टेन निगेटिव होता है, टेन निगेटिव होता है, इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि थीटा इज ग्रेटर देन 90, 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, ठीक है। थीटा इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, ठीक है ना। जब ऐसा है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट सब लिख दे रहे हैं पहले, हालांकि सब कुछ पढ़ा चुके हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू निगेटिव होती है। और जब ऐसा होगा तो क्या हमें वेलोसिटी भी निगेटिव मिलेगा, यस, वेलोसिटी भी हमें निगेटिव मिलेगा। डन है, डन है ये चीज़। अच्छा एक और बात बताओ, क्या ये पहले वाले ग्राफ की तरह नहीं लग रहा है? बस उसके अंदर स्ट्रेट लाइन कुछ ही ऐसे था और इसके अंदर कुछ ऐसे है। अच्छा, तो क्या फ़ायदा? फ़ायदा है, देखो यहाँ पर जो एंगल होगा, अगर हम लोग यहाँ पे भी कोई अगर लाइन खींचे ना, तो यहाँ पर भी वही एंगल मिलेगा जो यहाँ पर है। फिर वही बात है, कौन सी बात, करस्पॉन्डिंग एंगल, कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा। यानी कि ये इसका एंगल नहीं चेंज। स्ट्रेट लाइन की एक खास बात होती है कि थीटा चेंज नहीं होता है। और अगर थीटा चेंज नहीं होगा तो क्या वेलोसिटी चेंज होगा? नहीं। अगर थीटा चेंज नहीं हुआ, निगेटिव है वो अलग बात है, पर क्या इसके अंदर थीटा चेंज हो रहा है? नहीं। तो स्लोप चेंज होगा? नहीं। तो क्या वेलोसिटी चेंज होगा? नहीं। तो वेलोसिटी क्या कांस्टेंट होगा? हाँ। तो क्या एक्सेलरेशन उसका जीरो होगा? यस। सारी बातें टिप्स पे होनी चाहिए, तभी तुम आगे का क्वेश्चन कर पाओगे। कहना क्या चाह रहा है कि थीटा कैसा है, सेम है, तो टेन थीटा भी कैसा होगा, सेम होगा, जिसकी वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाएगी। तो इसकी वजह से क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा? हाँ। अब तुम लोग एग्जाम में देखते ही बता दोगे कि अगर एक्सेलरेशन पूछेगा तो क्या हम देखेंगे, एक्स और टी के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन है, चाहे ऐसे है चाहे ऐसे चाहे कैसे भी है, तो हम सीधा क्या करेंगे भाई, एक्सेलरेशन जीरो होगा। छापो जल्दी से। डन हो गया। जहाँ भी ना समझ में आए, माइक आपके हाथ में है, ऑन कीजिए और पूछिए कि हाँ नहीं समझ में आया। हमसे पढ़ने का ये तो फ़ायदा है, पूछ सकते हैं यहाँ पे। चलो अब ग्राफ नंबर 4 पे चलते हैं। अभी भी ग्राफ किसके बीच में बन रहा है, एक्स वर्सेज टी के बीच में, है ना। अच्छा, तो स्ट्रेट लाइन वाला सारे हो गए। अब थोड़ा सा कर्व वाला भी देख लीजिए। मान लो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाए, कैसा बन जाए, कुछ इस तरह का पॉइंट दे दे वो, कि भैया यहाँ पी है, यहाँ पे क्यू है। बताओ अब, बता नहीं दोगे क्या ही है इसमें? चलो, अच्छा, हमें क्या पता है कि स्लोप एक्स और टी के बीच का हमें वेलोसिटी देता है। तो हमें पूछेगा क्या कि बताओ भैया पी की वेलोसिटी कितनी है, क्यू की वेलोसिटी कितनी है, या पूछेगा कि पी पे ज़्यादा है या क्यू पे ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए कर्व जब भी ऐसा कुछ दे तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो कि इस पॉइंट से टच होता हुआ निकलेगा।
तो क्या ये एंगल इसका थीटा आएगा? अच्छा, थीटा किसका? ये पी का, तो थीटा पी लिख दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ से कुछ ऐसा जाएगा, तो ये एंगल कुछ थीटा क्यू लिख दे रहे हैं। डन है ना? एक थीटा पी है, एक थीटा क्यू है। चलो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। हमें एक तो बात पता है कि स्लोप टेन थीटा के बराबर होता है, और टेन थीटा वेलोसिटी देता है। ध्यान रहे, टेन थीटा वेलोसिटी तभी देगा जब एक्स और टी के बीच का हो। अगर यहाँ गलती से भी लिख दिया और यहाँ टी लिख दिया, तब ये वेलोसिटी नहीं देगा। इस चीज़ को ठीक से समझो, एक्स और टी के बीच है तभी वो उसका स्लोप जो है वो वेलोसिटी दे रहा है। चलो ठीक, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये होता है। चलो थीटा पी पे देख लेते हैं, तो टेन थीटा पी, यहाँ वेलोसिटी आएगा पी का। अच्छा, टेन थीटा क्यू का देख लेते हैं, तो क्या वेलोसिटी आएगा क्यू का। अच्छा, एक बात जानते हैं कि अगर हम थीटा बढ़ाते हैं तो टेन थीटा बढ़ता है। कैसे? क्यों, कैसे क्या? अगर हम टेन ज़ीरो की वैल्यू देखें तो ज़ीरो होती है, टेन थर्टी की वैल्यू देखें तो 1/√3 होता है, टेन 45 की देखें तो 1 होता है, टेन 60 के देखें तो √3 होता है, टेन 90 का देखें तो इनफाइनाइट होता है। देखो तो ये जीरो से 1/√3, 1√3, देखो वैल्यू बढ़ते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? क्या होते जा रहा है? वैल्यू बढ़ते ही जा रहा है। और जब वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब थीटा बढ़ रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो देखेंगे हम लोग, यहाँ पर कुछ थीटा कुछ इतना था, ठीक है, एंगल कुछ ये था, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 ऐसा हो गया। यानी देखो कि थीटा बढ़ गया कि नहीं, ज़्यादा बढ़ गया। यानी देखा जाए तो बाद में क्यू वाला ज़्यादा है एज कंपेयर टू पी का। यानी हम लोग ये देख पा रहे हैं कि क्यू थीटा एट क्यू इज़ ग्रेटर देन थीटा एट पी। तो हम ये बात कह सकते हैं कि यस, वेलोसिटी एट क्यू इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी एट पी। और हम ये बात कैसे पता कर पाएँ? उसका स्लोप निकाल के, स्लोप की वैल्यू टेन थीटा के बराबर। बस, आ गया समझ में? या फिर एक डायरेक्ट याद करने का तरीका बताएं। अगर ये ग्राफ ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है, कॉनकेव अपवर्ड है, कॉनकेव अपवर्ड है, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव मिल जाएगी। वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं? देखो, ये एंगल हो चाहे ये एंगल हो, 90 से क्रॉस नहीं किया है, 90 ज़्यादा नहीं है। 90 ज़्यादा मतलब देखो, एक ऐसा और एक ऐसा है, जब ये ऐसे होते 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 जब ऐसे हो जाता, यानी इसके इधर जा रहा होता ऐसे, तब जाके वो 90 ज़्यादा होता, तब वो निगेटिव आता है ना। यहाँ देखोगे तो तुम्हें पॉजिटिव मिल रहा है। अच्छा, क्या यहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है? यही तो मेन है इस चीज़ में। हम एक्स वर्सेस टी के बारे में, भी के बारे में बात करते हैं, एक्स वर्सेस टी ग्राफ में भी के बारे में बात करते हैं। हाँ समझ में आया, ठीक है, पॉजिटिव है नेगेटिव है कि नहीं है। पर क्या एक्सेलरेशन के बारे में बात की है? नहीं, हर जगह बात की है तो जीरो ही आ रहा था, पर यहाँ जीरो नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? समय के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज होने की वजह ये कि समय के साथ थीटा चेंज हो रहा है। पहले कुछ और थीटा था, बाद में कुछ और हुआ। क्योंकि जब थीटा चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो ड्यू टू चेंजिंग इन थीटा, tan theta is also change, so velocity is variable। तो वेलोसिटी क्या होगा? वेरिएबल होगा। दैट्स वाई एक्सेलरेशन इज देयर। तो वहाँ क्या होगा? एक्सेलरेशन भी होगा।
अच्छा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, यानी एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा? पॉजिटिव निगेटिव क्या मतलब, बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा? तो देखो जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। अगर वेलोसिटी घट रहा होता तो डी एक्सेलरेशन होता, पर वेलोसिटी क्योंकि बढ़ रही है, हाँ, तो एक्सेलरेशन होगा। थीटा इंक्रीज कर रहा है ना, थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। और ठीक है, लिख लो सब लोग। यहाँ पर बस ये पता चल रहा है कि वेलोसिटी है या नहीं है, तो वेलोसिटी है। अच्छा, पॉजिटिव है निगेटिव है, तो पॉजिटिव है, यानी कि एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन नहीं है। जब वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ होगा तब हमें पता चलेगा कि क्या एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है या एक्सेलरेशन घट रहा है। हालांकि वो आपके सिलेबस से बाहर है, नहीं आता है उस पर फिर भी हम ग्राफ बनवा देंगे। डन है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं सब लोग। थम्स अप दे दो, जल्दी आगे बढ़ें। थोड़ा सा सेटअप गिर रहा है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया। एक आखिरी ग्राफ बना लें एक्स वर्सेस टाइम का, वही डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच का। तो ये पांचवा ग्राफ होगा, पांचवा या छठा है, चार हो गया, पांच, ठीक है। तुम लोग खुद बता दोगे ये वाला ग्राफ के बारे में, ग्राफ यहाँ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है ना? चलो, ग्राफ कुछ ऐसे दे दिया, सब कुछ करो। इससे पहले कैसा था, वो ऐसे जाकर के ऐसे इंक्रीजिंग था, और ये डिक्रीजिंग, इसको अभी समझ में आ जाएगा कैसे है ये, ठीक है। चलो बनाते हैं, ये भी एक्स वर्सेस टी का ही ग्राफ है। कोई पॉइंट ले लो, सपोज करो वही अगेन, एक पी पॉइंट दे दिया है, एक क्यू पॉइंट दे दिया है। अब आप क्या करोगे, इसका टेंजेंट निकालोगे, टेंजेंट खींचोगे तो एक एंगल आ जाएगा कुछ थीटा, तो थीटा पी लिख दें। अच्छा, दूसरा निकालते हैं, दूसरा क्यू पे अब खींचोगे, तो क्यू पे ऐसे ही खींचोगे, ऐसे ही तो जाएगा, और ये यहाँ आएगा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा क्यू, और ये क्या था, थीटा पी। किसका एंगल ज़्यादा है? पहले देखो कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था, बाद में देखो कैसा हो गया, ऐसा हो गया, यानी एंगल घटा है। ध्यान देना, देखो कोई चीज़ ऐसे है और कोई चीज़ ऐसे है, यानी वो एंगल कम ही तो हो रहा है। एक बार और, क्या ये एंगल है? अच्छा ठीक है, अब कोई चीज़ घूमते घूमते ये ऐसी हो जाए, तो ये क्या हो गया, एंगल कम ही तो हुआ है। ये कुछ ऐसे है ना, और ये कुछ ऐसे है, यानी देखा जाए तो बाद में एंगल क्या हुआ है, कम हुआ है। शुरू में एंगल ज़्यादा था, बाद में एंगल कम हुआ है। चलो पहले स्लोप वगैरह देख लेते हैं। स्लोप क्या होता है बच्चों, टेन थीटा होता है,
और एक्स और टी के बीच का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ठीक है, इतना हमें पता है। अब वेलोसिटी एट पी देखेंगे, वेलोसिटी एट पी, तो क्या हम लोग टेन थीटा पी लिख सकते हैं। वेलोसिटी एट क्यू देखें तो टेन थीटा क्यू देख सकते हैं। अच्छा, हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि थीटा पी की वैल्यू कम है, थीटा क्यू की वैल्यू, सॉरी, थीटा पी की वैल्यू ज़्यादा है, थीटा क्यू की वैल्यू कम है। थीटा पी की वैल्यू ज़्यादा है थीटा क्यू से। एंड जैसे जैसे समय में तुम आगे बढ़ रहे हो तो तुम ये देख पा रहे हो कि पहले तो थीटा उसका ज़्यादा हुआ करता था, पर जब यहाँ पहुँचे तो क्यू पे उसका थीटा क्या हो गया है, कम हो गया है। यानी जैसे जैसे थीटा क्या है, कम हो रहा है, तो थीटा इज डिक्रीजिंग। और अगर थीटा डिक्रीज कर रहा है यानी कि टेन थीटा भी क्या होगा, इज आल्सो डिक्रीजिंग। इसकी वैल्यू भी क्या होगा, टेन थीटा डिक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है यानी कि चेंज हो रहा है, चाहे बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो क्या होगा, यस, एक्सेलरेशन इज देयर। लेकिन कैसा, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। वहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था तो एक्सेलरेशन कैसा था, पॉजिटिव था। समय के साथ थीटा बढ़ रहा था पिछले वाले में, है ना, तो टेन थीटा बढ़ रहा था तो वेलोसिटी बढ़ रही थी, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव था। यहाँ पर थीटा घट रहा है तो टेन थीटा भी घटेगा तो वेलोसिटी भी घटेगी, तो एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा, निगेटिव आएगा। डन यहाँ तक। अच्छा, इस ग्राफ को हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉनकेव डाउनवर्ड, और वो कैसा था, कॉनकेव अपवर्ड। तो बस ऐसे ही देखते ही हम लोग पहचान लेंगे, जैसे कॉनकेव डाउनवर्ड आएगा तो एक्सेलरेशन निगेटिव और वेलोसिटी डिक्रीजिंग, और जैसे कॉनकेव अपवर्ड आएगा ऐसे तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। यहाँ तक क्या बातें क्लियर हैं सबको, किसी को कोई परेशानी दिक्कत। हो गया। सबने लिख लिया हो तो थम्स अप दो। एक क्वेश्चन दें, थोड़ा सा पूछें। इसको नोट डाल के लिखवा दें या क्वेश्चन के तौर पे, चलो नोट डाल के लिख लो इसमें, हालांकि क्वेश्चन ही है पर इसे याद रखना इसलिए नोट करवा दिया है। तुम्हें क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे दिया ग्राफ, ठीक है ना, और उसमें कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं, एक P है, एक Q है, एक R है। सबके बारे में सबकी वेलोसिटी बताओ। ये x वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तुम्हारे सिलेबस में बस दो ही ग्राफ आएगा, एक x वर्सेस टाइम का और वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, ठीक है। और तीसरा ग्राफ अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का दिया तो इन्हीं दोनों में से पूछेगा, कंपेयर करा के। चलो हम ही सॉल्व करते हैं इसको। पहला एट पी, पी के बारे में बात किया जाए तो क्या हम लोग स्पेस
वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, स्लोप खींचे, वो खींचेंगे टेंजेंट, यहाँ से कुछ थीटा आएगा, सही है। तो स्लोप ही इसकी वेलोसिटी के बराबर होगा, क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए, तो वो कितने बराबर होगी, टेन थीटा के। अच्छा ठीक है, क्या थीटा चेंज हो रहा है, नहीं, नहीं हो रहा है चेंज, यहाँ पर नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ जाकर चेंज हुआ है, आगे चेंज हुआ है, क्लियर है ना। तो क्या, अच्छा चलो वो तो चेंज होने की बात ही छोड़ो, क्या थीटा पॉजिटिव है, यस, 90 डिग्री से कम है तो थीटा क्या है, पॉजिटिव है, यानी वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव, बस यही बताना था, वेलोसिटी के बारे में बस बात करिए। चलो आ जाओ एट क्यू पे आओ, क्यू है तो एकदम बीचों बीच है, तो यहाँ से ऐसे टेंजेंट खींचोगे तभी तो इससे गुजरेगा, नहीं तो कैसे भी खींचोगे तो इसमें टच हो जाएगा लाइन में। हमको वो टेंजेंट खींचते हैं कुछ ऐसे कि बस उसी पॉइंट से को टच करते हुए जाए, और कहीं दो जगह ना टच करें। चलो क्यू की बात कर लेते हैं, क्यू है तो यहाँ पर टेन थीटा ही उसका स्लोप होगा, और स्लोप की वैल्यू ही उसकी वेलोसिटी के बराबर होगी। और हम एक चीज़ ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि ये चीज़ जब ये इसके पैरेलल हो जाती है, कोई भी चीज़ कोई भी पैरेलल चीज़ हो ना ऐसे, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो, तो इसलिए जीरो हो गया, तो टेन जीरो की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पर वेलोसिटी कैसा था, पॉजिटिव था। चलो तीसरा केस, तीसरा इसमें एट आर पे चलते हैं। आर पे क्या होगा, देखो ऐसे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये एंगल थीटा होगा, और हम लोग जानते हैं थीटा ग्रेटर देन है कितने से, 90 डिग्री से, और सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना ये 90 डिग्री ज़्यादा है, तो स्लोप की वैल्यू कितनी होती है, वेलोसिटी के बराबर, यानी कि टेन थीटा। अच्छा तो टेन थीटा में थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90, कितने ज़्यादा है, 90 प्लस थीटा है, और जब ऐसा है तो वेलोसिटी कैसा आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में वेलोसिटी, सॉरी टेन थीटा निगेटिव होता है। कर लोगे, क्वेश्चन पूछा है कहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, निगेटिव है, जीरो है, तो हम लोग बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। पूछे कहाँ रेस्ट पे है, तो जहाँ वेलोसिटी जीरो होती है वहीं पे तो रेस्ट पे होता है, हो गया। डन, ठीक है, आज ही इसी को ख़त्म कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम भी आज ही ख़त्म कर लेते हैं, जैसे इसमें 5 थे वैसे इसमें भी 5 पढ़ेंगे, हो गया। चलो आगे चलते हैं, अब हेडिंग डालिए, वेलोसिटी वर्सेस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा इसका, है ना। चलो, तो मान लो आपको कुछ ऐसा ग्राफ दे दिया, अब ध्यान देना यहाँ v है, क्या है बच्चों, v है, और v वर्सेज ये t है, ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। v वर्सेस t के बीच की बात हो रही है, अच्छा यहाँ v है यहाँ t है, सपोज करो वही पहला वाला दे दे, ऐसे कुछ ऐसा दे दे, ये पहले ग्राफ की बात हो रही है ना, अरे यार क्यों क्लियर नहीं आ रहा है, चलो क्लियर हो गया।
चलो वी है और ये टी है, कुछ एंगल होगा इसका थीटा, यस होगा। इसमें हम एक बात याद रखेंगे, जो स्लोप होगा इसका वो क्या देगा, जो स्लोप होगा वो क्या देगा, तुम अपनी मर्जी से बता दो। क्या स्लोप की वैल्यू हमें टेन थीटा बताती है, यस। स्लोप हमें क्या देता है, टेन थीटा। और टेन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या ये होगा, बेस क्या ये होगा। कोई भी ट्रायंगल ले लो, अगर मान लो ये पॉइंट ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, बेस। ये क्यों परपेंडिकुलर हुआ, क्योंकि थीटा के सामने है। और ये 90 डिग्री होगा तो इसके सामने ये हाइपोटेनस, तो ये बचा हुआ क्या हो गया, बेस। तो ये परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर जो है क्या वो वेलोसिटी के चेंज के बराबर है, ये परपेंडिकुलर अपन बेस में जो परपेंडिकुलर वो क्या चेंज इन वेलोसिटी है, यस। ये कुछ भी होगा, यहाँ मान लो जीरो होगा इसकी वेलोसिटी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे आ गया ना, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ना डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी अपन डेल्टा टी, एक ही बात है। अच्छा इसमें एक चीज़ और देखो, क्या कहीं पे भी थीटा सेम है, यस। हर जगह थीटा सेम है, हर जगह थीटा सेम है। चलो एक और बात बता दो, क्या चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम को ही हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, यस। इसका क्या मतलब समझे तुम लोग, इसका क्या मतलब समझे। स्लोप ऑफ जो वी टी कर्व है ना, या वी टी ग्राफ लिख लो, वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। पिछले वाले में क्या लिखवाया था, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। अच्छा स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ क्या देगा, एक्सेलरेशन। डन है यहाँ पे बात, ठीक है। चलो क्या इसके अंदर थीटा चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। थीटा क्या है, सेम है। तो टेन थीटा क्या होगा, सेम होगा। तो टेन थीटा अगर सेम हो गया, अगर थीटा सेम हो गया, टेन थीटा सेम हो गया, तो क्या इसका एक्सेलरेशन सेम होगा, यस। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। सेम मतलब कि चेंज नहीं हो रहा होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ज़्यादातर नहीं, तुम नाम सुनोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या नाम सुनने मिलेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा है, अरे हाँ तभी तो ये एक्सेलरेशन आया है। कैसे चेंज हो रहा है वेलोसिटी, तुम ही देख लो। जब ये यहाँ पर पॉइंट पे देखेगा तब टाइम भी जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो, पर थोड़ा भी अगर समय तुम आगे बढ़े तो तुम देखोगे कि यहाँ पे पहुँच गया वेलोसिटी, और समय यहाँ पहुँचे तो देखो कि यहाँ वेलोसिटी पहुँच गया, यानी समय के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तुम ग्राफ देख के क्या बता दोगे कि वेलोसिटी कैसा है, पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। डन, इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। सेकंड पे चलें, छापो जल्दी से। सेकंड आते हैं। सेकंड पे क्या कह रहा है कि सपोज करो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा दे रखा है, वी वर्सेस टी का चल रहा है, तो इसी के बीच में बनाएंगे, है ना। ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है, जैसा उसमें बना रहे हैं वैसा सेम टू सेम इसमें भी बना रहे हैं, वी और टी के बीच में। चलो चलो मैं बताओ, क्या स्लोप ही टेन थीटा होगा, हाँ। और टेन थीटा ही क्या इसकी एक्सेलरेशन होगी, हाँ। इसमें टेन थीटा एक्सेलरेशन होगा, क्यों, क्योंकि स्लोप की वैल्यू क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, वेलोसिटी, बेस क्या है, टाइम। ये इसका एक्सेलरेशन है। अच्छा क्या इसमें वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ये होता है ना चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो देखोगे तो चेंज ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी था, ऊपर नीचे गया ही नहीं, वेलोसिटी वाई में है ना,
ऊपर नीचे जाएगा तब चेंज है। इधर तो क्या है, टाइम है, एक्स में क्या है, टाइम है, तो टाइम तो बढ़ता जा रहा है पर वेलोसिटी वही है, तो क्या इसमें चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगी? यस। और जब ऐसा होगा तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? ज़ीरो। अच्छा, क्या वेलोसिटी जीरो है? नहीं, वेलोसिटी जीरो नहीं है। वेलोसिटी देखो, जीरो यहाँ होता है ना, कुछ ना कुछ है इसकी वेलोसिटी यहाँ तक और वही मेंटेन की हुई है। मान लो 5 मीटर पर सेकंड पे है तो 5 मीटर पर सेकंड से चलता चला जा रहा है समय के साथ। वेलोसिटी जीरो नहीं है। क्या चेंज इन वेलोसिटी जीरो है? यस। और जब चेंज यानी बदलाव आ ही नहीं रहा इसकी वेलोसिटी में, तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। यानी ये क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी है। देखो, जैसे जैसे समय में आगे जा रहे हो, ये वेलोसिटी जैसा था वैसा ही है। हाँ, अगर ये लाइन यहाँ खींचा होता है इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी जीरो होती। डन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? और क्यों जीरो हुआ है यहाँ पर? तुम tan थीटा भी देखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ पर स्लोप निकालोगे तो जीरो आ रही है। और tan जीरो की वैल्यू जीरो, यानी एक्सेलरेशन जीरो, यानी चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। डन। तीसरे नंबर पे चलो, तीसरे ग्राफ पे। सेम टू सेम वही चल रहा है जैसा उसमें चल रहा था। v वर्सेस t है। ग्राफ कैसा बना रहे हैं? कुछ ऐसा। और ऐसा है तो क्या एंगल ये होगा? नहीं, हम राइट साइड में नहीं नापते, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में नापते हैं। ये इसका थीटा होगा। थीटा हम ये नहीं नापेंगे हमेशा, ध्यान देना जब भी स्लोप निकालना होगा। तो चलो यहाँ स्लोप की बात कर लेते हैं। स्लोप क्या होगा बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम, यही इसका एक्सेलरेशन होगा। और वही स्लोप की वैल्यू tan थीटा के बराबर होगी। तो थीटा चेक चेक कर लो, क्या थीटा चेंज हो रहा है समय के साथ? नहीं, यहाँ पे भी तो थीटा सेम ही है, यहाँ पे भी तो थीटा सेम ही है। यानी समय अगर यहाँ शुरू हो रहा है तो देखते जा रहे हैं समय हर जगह पे थीटा सेम है। थीटा सेम है, इसका क्या मतलब हुआ? थीटा सेम है, इसका क्या मतलब हुआ? कि स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। देखो, अगर थीटा क्या है? सेम है। मान लो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री है, तो क्या tan थीटा चेंज होगा? नहीं, वही 1/√3 हर जगह आंसर होगा। यानी एक्सेलरेशन जो 1/√3 रह जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। थीटा क्या है? सेम है, तो tan थीटा भी क्या होगा? सेम होगा। और tan थीटा सेम हो गया, यानी कि यानी कि इसके पास एक्सेलरेशन होगा लेकिन निगेटिव होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि tan थीटा में थीटा कैसा है? थीटा कैसा है? थीटा इज ग्रेटर देन 90। और जब 90 ज़्यादा होता है तो tan थीटा की वैल्यू कैसी आ जाएगी? निगेटिव। सेम बट निगेटिव। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? निगेटिव, क्योंकि इसका tan थीटा ही तो इसका एक्सेलरेशन के बराबर है। tan थीटा ही तो एक्सेलरेशन के बराबर है और tan थीटा की वैल्यू कैसी आ रही है? निगेटिव आ रही है। भले वो चेंज नहीं हो रही है पर निगेटिव है। देखो 90 डिग्री ज़्यादा है ना, इसलिए। तो एक्सेलरेशन निगेटिव। वेलोसिटी चेंज हो रहा है। हाँ, वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है। जब यहाँ थे, जब जीरो समय पे थे तो इतना ज़्यादा वेलोसिटी था, फिर जैसे तुम थोड़ा सा आगे बढ़े तो इतना रह गया, फिर और आगे बढ़े तो इतना रह गया, फिर और आगे बढ़े तो इतना रह गया। यानी जैसे जैसे तुम समय में आगे जा रहे हो वेलोसिटी घटते जा रहा है। तो वेलोसिटी कैसा है? डिक्रीजिंग। तो जैसे जैसे वेलोसिटी घटता है तो उसी दोनों डी एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं। ग्राफ से सारी बातें निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो? अच्छा, एक बात बताओ, बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन इसी ग्राफ को बोल दे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का बताओ। ध्यान देना इस बात को। कह रहा है वी और टी का ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया गया है,
तो हमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। जब अगर ऐसा इसमें दिया तो इसमें कैसा बनेगा, तो हमने तुमको बताया था कि पहले इसकी इसकी चीज़ें निकाल लो कि थीटा देखो हर जगह क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि होगा एक्सेलरेशन होगा और कांस्टेंट होगा, लेकिन देखो ग्रेटर देन 90 है तो निगेटिव होगा। अच्छा, वेलोसिटी क्या क्या ये समय के साथ इसकी वेलोसिटी घट रही है? हाँ, जैसे जैसे आगे जा रहे हो समय में वेलोसिटी कम होती जा रही है, नीचे आती जा रही है। वेलोसिटी कम होती जा रही है यानी वेलोसिटी घट रही है, और वेलोसिटी घट रही है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन है वो घट रहा है, सॉरी एक्सेलरेशन घट नहीं रहा है, निगेटिव मारा है। तो जब हम एक्स और वर्सेस टी के बारे में बात करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग कैसा ग्राफ बनाएंगे? तो हम लोग कुछ ऐसा ग्राफ बनाएंगे। तभी हम लोग लिखे थे ना, जब ऐसा ग्राफ बनता है तो इसका मतलब क्या है, कॉनकेव इनवर्ड। तो यहाँ पर कुछ मान लो कोई पॉइंट लिए थे, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिए थे, याद आ रहा है? तो जैसे जैसे हम लोग टाइम के साथ बढ़ रहे हैं इसका क्या एंगल जो है वो घट रहा है, यानी कि इसका स्लोप जो है वो घट रहा है। तो वेलोसिटी क्या आ रही थी, डिक्रीज कर रही थी, है ना? लेकिन एक्सेलरेशन था तो यहाँ पे भी था, और जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन कैसा था, निगेटिव है। देखो ये एकदम सेम टू सेम आ रहा है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग यस, एक्सेलरेशन निगेटिव यस। समझ में आया? तो ये एक्स वर्सेस टी का था, इसी का चीज़, इसको भी यहाँ बना लो कि अगर ऐसा ग्राफ है तो इसका ये बनेगा। डन है ना? पहले वाले ग्राफ में फिर से एक बार वापस चलना, उसका भी एक्स वर्सेस टी का बनवा दें। ये हो गया, छाप चुके हो? थम्स अप दो। छाप चुके हो तो थम्स अप दो। नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, फिर समझाते हैं। देखो ये v वर्सेस टाइम का ग्राफ हमने ऐसे बनाया था। कह रहा है कि थीटा तो सेम है, थीटा सेम है मतलब क्या, इसका एक्सेलरेशन सेम है लेकिन निगेटिव है। तो हमें x वर्सेस t का बनाना है, x वर्सेस t का बनाना है। तो हम कैसा बनाएंगे? अगर हम ऐसा बना देते इसका मतलब क्या था कि ये डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं कर रहा है, तो यहाँ तो चेंज हो रहा है ना, क्योंकि इसका वेलोसिटी है, बिल्कुल है। अच्छा, अगर हम ऐसा बना देते तो इसका क्या मतलब होता कि डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो रहा है लेकिन क्या है, एक्स वर्सेस टी में अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते इसका क्या मतलब था, उसका स्लोप कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। लेकिन यहाँ तो वेलोसिटी निगेटिव आ रही है ना, सॉरी डिक्रीजिंग आ रही है ना, घट रही है ना, तो हमें डिक्रीजिंग भी बनाना है। अच्छा, तो कब घट डिक्रीजिंग हो, जब हम ऐसा करेंगे ना, यानी कि जब एक बार स्लोप लेंगे और यहाँ स्लोप लेंगे, तो देख रहे हैं कि समय के साथ जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं स्लोप घट रहा है, स्लोप घट रहा है यानी कि वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, तभी तो ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी वाला ग्राफ बनेगा एक्स वर्सेस टी में। चलो पहले वाले पे आ जाओ, पहले पे आओ, उसका भी एक्स वर्सेस टी का बना दे जो भी वर्सेस टी का दिया है, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये इसमें है, ध्यान देना बच्चों से। ये ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, अब एक्स वर्सेस टी का बनाना है, चलो बना के देखो। क्या वेलोसिटी बढ़ रही है? हाँ, जैसे समय में आगे जा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो क्या हम लोग ये वाला ग्राफ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनाएंगे ना, तो थीटा हर जगह सेम है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बराबर आ जाएगी। क्योंकि थीटा सेम है तो एक्स वर्सेस टी का ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी अगर सेम है तो tan थीटा सेम है तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी हम लोग को ग्राफ कैसे बनाना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा। तभी तो ये कॉनकेव अपवर्ड हो रहा है ना, ऊपर की तरफ खुल रहा है। इसका मतलब देखो, यहाँ देखोगे तो कुछ ये थीटा आएगा, यहाँ देखोगे तो कुछ ये थीटा आएगा। थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। थीटा बढ़ रहा है मतलब क्या, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। देखो इसमें भी क्या आया था, वेलोसिटी इंक्रीजिंग आया था। तो ये एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है। यही दोनों बस सीधा सीधा याद कर लो ना, इसमें क्या इतना समझना क्या है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। बी वर्सेस टी का अगर ऐसा है तो एक्स वर्सेस टी का अगर ये वाला बनाना होगा तो हम ऐसा बना लेंगे, इंक्रीजिंग वाला। बस इतना याद होगा कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ऐसा है, तो एक्स वर्सेस टाइम का थोड़ा एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। ठीक है, डन है, बना लिया सब लोग? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना सा हो गया, काम बन जाएगा।
और यहाँ हो गया। इससे क्या समझे तुम लोग, इसे क्या समझे तुम लोग कि क्या एक्सेलरेशन है, हाँ है, और वो भी पॉजिटिव है, और वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज कर रहा है। देखो एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है। डन हो गया। दो और ग्राफ बने हैं, बता करके ख़त्म करते हैं। हालांकि तुम्हारे सिलेबस का तो हो गया, पर ठीक है फिर भी बता देते हैं, डाउट नहीं रह जाएगा। जैसे क्या बात है ना, देखो इसके अंदर हमने कहा कि एक्सेलरेशन है, हाँ है, कांस्टेंट है। यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है, हाँ ठीक है जीरो, सॉरी वेलोसिटी जीरो है, जीरो है। इसके अंदर भी एक्सेलरेशन है लेकिन कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि थीटा इसका क्या है, कांस्टेंट है, थीटा चेंज ही नहीं हो रहा, तो क्या एक्सेलरेशन चेंज होगा, नहीं, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ये भी यूनिफॉर्म होगा बट निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि थीटा से ज़्यादा है, वेलोसिटी घटेगा। अच्छा, अब ऐसा बनाएं जिसके अंदर ये पता चले कि एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है या घट रहा है। इन दोनों में ये थोड़ी था, इन दोनों में था कि जो है वो है, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो है, बस इसमें -5 मीटर था, उस ऊपर वाले +5 मीटर पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। चलो आगे के दो ग्राफ बस रह गए हैं, इसको बना लेते हैं फिर क्लियर करते हैं। हालांकि ये नहीं आएगा, लिख लेना ऊपर नॉट इन नीट, पर फिर भी बनवा ही देते हैं बस समझाने के लिए, शायद दे दी तो टाइम फिर वो हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग अभी इतना चीज़ समझ चुके हो तो वो भी समझ लोगे। मान लो अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम में कुछ ऐसा दे दे, ऐसे बढ़ता हुआ, ये अभी तक नहीं देखे थे, एक्स और टी में देखे थे, इसका क्या मतलब समझ पा रहे हो तुम ही लोग बता दो। यहाँ पर कुछ पॉइंट मान लेते, पी ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ क्यू लेते हैं। अब हमें क्या एक बात पता है ना कि इसका टेन थीटा ही इसका स्लोप होता है और वही इसका एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्यों, v वर्सेस t क्या है तो इसका स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। चलो यहाँ पर एक खींचा तो यहाँ पर कुछ थीटा आया, मान लेते थीटा पी, यहाँ पर खींचे तो क्या आया, थीटा क्यू। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो देखो कि थीटा बढ़ रहा है, थीटा क्यू ज़्यादा है थीटा पी से, थीटा क्यू ज़्यादा है थीटा पी से, है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी तो वैसे भी बढ़ रहा था पर ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। समझ पा रहे हो बात को। अभी तक थीटा क्या आ रहा है, थीटा क्या आ रहा है, अभी तक इससे पहले थीटा कांस्टेंट आ रहा था, अब देखो टेन थीटा, क्या यहाँ पर थीटा, सॉरी ये इसका एक्सेलरेशन होगा, हाँ एक्सेलरेशन होगा। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन हम किसका निकालें, पी का निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा पी, और एक्सेलरेशन अगर हम क्यू का निकालना चाहें तो टेन थीटा क्यू। अच्छा, तुम देख रहे होगे कि एक्सेलरेशन पी पे कुछ और है, थीटा पे कुछ और है, इसका कम है और क्यू पे क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्यू पे ज़्यादा है और पी पे कम है, यानी कि थीटा क्या हो रहा है, थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग। और जब थीटा इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इज इंक्रीजिंग। डन है, डन है। नॉट इन नीट, नीट में नहीं आएगा, और आ भी गया तो ठीक है।